नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे के डीवी और मेडिकल चल रहे हैं। तो काफ़ी सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर, जो डीवी और मेडिकल में क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, किस तरीके से प्रोसेस चल रही है, तो उसके रिगार्डिंग कमेंट आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से क्या-क्या हो रहा था डीवी और मेडिकल में, तो पूरी जानकारी मैं आपको बताऊँ। तो उसके लिए इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूँगा, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मैं भी अभी डीवी और मेडिकल दे कर के आया था। रेलवे ग्रुप डी का था मेरा, तो उसकी जो किस तरीके से पूरी प्रक्रिया हुई वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है दोस्तों? तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं डीवी के लिए। तो डीवी के लिए सबसे पहले दोस्तों आपके पास यहाँ पर कॉल लेटर आता है, तो उसको आप अपने जो ऑफ़िशियल वेबसाइट होती है उस पर से डाउनलोड करके आप कॉल लेटर डाउनलोड कर लीजिएगा। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों मैं बताता हूँ आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएँगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कॉल लेटर चाहिएगा, ठीक है? उसके अलावा आपको जो एग्ज़ाम दिया था उस टाइम जो एडमिट कार्ड था उस तो वो चाहिएगा एडमिट कार्ड, और आपने पीईटी दिया था तो उसका एडमिट कार्ड चाहिएगा। ठीक है दोस्तों? डीवी का कॉल लेटर और आपका जो पीईटी का कॉल लेटर और एग्ज़ाम का जो वो था एडमिट कार्ड, वो तीनों चाहिए दोस्तों यहाँ पर। अगर किसी साथी के पास नहीं है तो उसका भी सॉल्यूशन है, वो मैं बता दूँगा। ठीक है दोस्तों? उसके अलावा यहाँ पर आपको दोस्तों एक एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया था आपने 2019 में जब वैकेंसी आई थी, तो वो फॉर्म की भी यहाँ पर आवश्यकता रहती है। तो वो फॉर्म भी आप अगर आपके पास अवेलेबल है, तो उसको आप निकलवा कर प्रिंट तो होगा ही आपके पास, तो वो भी चाहिएगा। अगर नहीं है तो उसको भी उसका वहाँ पर उसका एप्लीकेशन लिखवा लेते हैं बोर्ड में, और उसमें लिख देते हैं कि अब मेरा इतना टाइम से हो खो गया था, गुम हो गया, या फिर कोई भी रीज़न रहा हो वो बता सकते हैं। और कोई भी किसी भी प्रकार की कोई अ, गलती पाई जाती है डॉक्यूमेंट्सों में, या फिर किसी प्रकार कोई समस्या आती है, तो उसके लिए मैं स्वयं ज़िम्मेदार रहता हूँ। ऐसे कुछ लिखाया हुआ लिखवाया जाता है वहाँ पर तो वो वहाँ पे बता देंगे आपको, ठीक है दोस्तों? तो उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर तीनों चीज़ें होने के बाद में आपको अपने जो कास्ट सर्टिफ़िकेट है वो चाहिएगा, और आपका जो एक कोई भी अ, डॉक्यूमेंट्स चाहिएगा जिसमें आपका फ़ोटो विद और डेट ऑफ बर्थ के साथ। तो आप आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड, तीनों में से कोई भी चलेगा। तो मिनिमम 2 तो आईडी आपके पास होनी चाहिए। तो पैन कार्ड और यहाँ पर आधार कार्ड ज़रूर लेकर जाएँ। ठीक है दोस्तों? उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको क कास्ट सर्टिफ़िकेट हो ही गया, और यहाँ पर एजुकेशन के जो सर्टिफ़िकेट्स हैं वो चाहिएँगे। तो मिनिमम एजुकेशन यहाँ पर द 10वीं तो माँगे, 10वीं का आपको मार्कशीट और उसके जो सर्टिफ़िकेट है वो ज़रूर चाहिएगा। ठीक है दोस्तों? ये तो चाहिए। उसके अलावा आपके पास अगर आईटीआई है तो आईटीआई की मार्कशीट, 12th है तो 12th की, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन की, और उसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन है, यानी कि जो भी आपके पास दोस्तों आपके जो हायर क्वालिफ़िकेशन है उसको आप ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि आपको दोस्तों वहाँ पर बाद में जैसे आप जॉइन करते हो उसके बाद में आपको फिर दोबारा से डीआरएम ऑफ़िस जाकर के आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन चेंज करवाना होगा। तो उसमें थोड़ा-सा आपको बाद में परेशान ना हो, इसलिए अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ज़रूर आपके जो एजुकेशन का हायर एजुकेशन है वो सभी की डिग्रियाँ लगाएँ। ठीक है दोस्तों? ये सब होने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, सारों का यहाँ पर 3-3 सेट फ़ोटोकॉपी करवा लेना है। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर 2 की आवश्यकता पड़ती है, 2 सेट तो वो ले लेते हैं, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्सों को भी साथ लेकर के जाना है। और 3 फ़ोटो सेट करवाने का फ़ायदा ये है कि 2 वहाँ पर ले लेंगे तो 1 सेट आपके पास बच जाएगा। ठीक है दोस्तों? तो 3 सेट बनवा कर के, और आपको वहाँ पर 15 से 20 फ़ोटो चाहिएँगे। ठीक है दोस्तों? फ़ोटो तो कम चाहिए, लेकिन आप 15 से 20 फ़ोटो बनवा कर ले जाइएगा। और वहाँ पर क्या होता है दोस्तों, एक करंट फ़ोटो चाहिएगा, और एक अपने जो फ़ॉर्म भरा था उस टाइम का फ़ोटो। तो करंट फ़ोटो ज़्यादा चाहिएँगे, और फ़ॉर्म भरा उस टाइम के फ़ोटो 2-3 चाहिएँगे। ठीक है दोस्तों? तो पुराने फ़ोटो आप 3 से 4 लेकर के जाएँ, और करंट फ़ोटो आप 10 से 12 लेकर के जाएँ। आप 15-20 बनवा कर ले जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
ठीक है दोस्तों, ये फ़ोटो की बात हो गई। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं हम, ये सारा कुछ कंप्लीट करवाने के बाद, सेट बनाने के बाद डॉक्यूमेंट्स के, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में लेकर के जाना है ही। तो इनको क्रम से सीरियल लगाना होगा। तो उसमें आपको सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम फ़ॉर्म था वो लगाना होगा। उसके बाद में आपको पीईटी और जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एडमिट कार्ड और आपका जो डीवी का एडमिट कार्ड है, इनको लगाना होगा। ठीक है दोस्तों? ये इन चीज़ों को लगाने के बाद में आपको यहाँ पर आपका जो कास्ट सर्टिफ़िकेट है वो लगाना होगा। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर नीचे आकर बीच में लगाना होगा आपको अपना आधार कार्ड, जो भी आईडी प्रूफ आप देना चाहते हैं वो लगाइएगा। फिर उसके बाद में आपको जो एजुकेशन का सर्टिफिकेट है उसमें सबसे पहले 10वीं, फिर 12वीं, ग्रेजुएशन, इस तरीके से आप अपनी हायर एजुकेशन लगा सकते हैं। ठीक दोस्तों, ये सब कुछ लगाने के बाद में आपको सेट कंप्लीट हो जाएगा। इन सभी सेटों पर आपको जो फ़ोटोकॉपी है उसके सेट पर आपको सभी पर अपना जो सिग्नेचर है वो कर लेना है, यानी कि सेल्फ अटेस्टेड आपको सभी कर लेनी है। ठीक है दोस्तों? ये सब करने के बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारी समस्या एक ये आती है कि काफ़ी स्टूडेंटों के जो या फिर ये कहें कि कास्ट सर्टिफिकेट होता है, यानी कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार का स्पेलिंग मिसमैच हो या फिर एड्रेस में मिस्टेक हो, कुछ भी इश्यू अगर आपको है, उसका सॉल्यूशन दोस्तों एक ही है, आपको एफिडेविट बनवा लेना है। किसी भी तहसील से जा कर के आप एफिडेविट बनवाइएगा, ₹50 का एफिडेविट बनता है। ₹50 के स्टाम्प पर एफिडेविट बनवाना है और उसमें जो भी आपको समस्या है वो आप वहाँ पर करवा सकते हैं। जैसे नाम में है, डेट ऑफ बर्थ में है, मतलब किसी भी एड्रेस में है, किसी भी प्रकार कोई समस्या है या फिर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, गुम हो गया है। और दूसरा ये है दोस्तों, अगर जैसे आपके पास 10वीं की मार्कशीट ओरिजिनल नहीं है, तो इसके लिए वहाँ पर एफिडेविट बनवा लें कि मेरी ओरिजिनल मार्कशीट जल गई थी या खो गई थी, कुछ भी कारण रहा हो, उसका एफिडेविट बनवा लें। और दोस्तों यहाँ पर एक बात ये है कि आप एफिडेविट बनवाते हैं, जैसे आपके पास 2 प्रॉब्लम हो गई, एक मार्कशीट नहीं है, एक एड्रेस मिस्टेक है। तो आप ये नहीं कि दोस्तों आप 50-50 से के स्टाम्प पर अलग-अलग बनवाएँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है आपको। तो वहाँ पर आपको एक ही स्टाम्प पर, तो दोस्तों एक ही एफिडेविट बनवाना है आपको और उसी में पॉइंट डलवाकर 1, 2, 3 इस तरीके से पॉइंट डलवाकर आपके जो मिस्टेक्स हैं उन सभी को उसमें डलवा दें, और वो ठीक रहेगा दोस्तों। अलग-अलग बनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलग-अलग बनवाने में ज़्यादा पैसा खर्चा होगा और वैसे भी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी के पास एग्ज़ाम फॉर्म नहीं है तो उसका भी उसी में लिखवा दें कि हमारे पास एग्ज़ाम फॉर्म नहीं है। पीईटी का कॉल लेटर नहीं है तो उसका भी लिखवा सकते हैं। एडमिट कार्ड, जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एडमिट कार्ड नहीं है तो उसको भी उसमें लिखवा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वहीं पर आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आप एफिडेविट में लिखवा देते हैं तो आपको वहाँ पर जो एप्लीकेशन लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सब कुछ करने के बाद में आपको पूरा सेट डॉक्यूमेंट्स एक फ़ाइल में रख लेना है और इस तरीके से आप कंप्लीट हो जाते हो कि हाँ, हम परफेक्टली तैयार हो चुके हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। एक दोस्त एक समस्या और है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सभी चाहिएंगे। एक समस्या मेन दोस्तों ये कि ये आती है, कई स्टूडेंटों को, मेरे साथ भी एक स्टूडेंट ऐसा था और उसका जो कैटेगरी थी उसमें मिस्टेक हो गई थी। ठीक है दोस्तों, कैटेगरी मिस्टेक हो रखी थी। उसने क्या कर रखा था, उसकी कैटेगरी थी एसटी। एसटी में दोस्तों उसने जो कास्ट आती है उसमें मीणा लिखना था उसको, तो उसने मीणा की जगह एसटी लिख रखा था। अब वहाँ पर जैसे ही उसका डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने चेक हुआ था, डॉक्यूमेंट्स चेक हुआ तो दोस्तों वहाँ पर उन्होंने चेक किया तो कास्ट में उसमें एसटी कर रखा था और कैटेगरी में भी एसटी कर रखा था। तो वहाँ पर उन्होंने देखा तो उन्होंने बोला कि आप कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका एफिडेविट बनवा करके लाइए। तो दोस्तों ये ज़रूर नहीं है कि आपकी तहसील से ही एफिडेविट बनवाएँ, आप जहाँ भी आपका जो डीवी चल रहा है तो वहाँ नियर बाय जो भी तहसील बनती है, वहाँ से एफिडेविट कोई भी आपको वकील बना करके दे देगा। तो वहाँ से उसका एफिडेविट बनवाना पड़ा उसको और वो ला करके उनको दिया और उसके बाद में उसका जो डीवी है वो कंप्लीट हो गया। तो ये रही दोस्तों डीवी की पूरी प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको पूरी बता दी है। और हम ज डीवी सेंटर पे गए और ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर गए। उन्होंने हमारे ये सारे पहले फ़ोटोकॉपी का सेट देखा उन्होंने और फिर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक किए और इस तरीके से कोई इश्यू नहीं आया। इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट सेट कीजिएगा, किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी आपको। ठीक है दोस्तों? और उसके अलावा दोस्तों यहीं पर एक एक और
सिस्टम होता है कि आपको उसी टाइम वो 5 फॉर्म देते हैं। 5 फॉर्म में क्या-क्या होता है दोस्तों? 1 मेडिकल मेमो के लिए होता है, ठीक 3 मेडिकल मेमो के लिए होते हैं, एक चॉइस जो आपको कौन सा डिवीज़न है उसके चॉइस के लिए होता है और एक फॉर्म और होता है। और तो उसमें दोस्तों सारे फॉर्म आप फिल कीजिएगा, वो स्टेप बाय स्टेप आपको बता देंगे किस तरीके से आपको फिल करना है। और उसके अलावा दोस्तों आपको चॉइस प्रेफ़रेंस में वहीं पर आपको मोबाइल नंबर, तो वो आपको बता देंगे कि आपका जैसे 2019 का फॉर्म था, उस टाइम आपने मोबाइल नंबर अलग दिए होंगे या फिर वो मोबाइल नंबर आपके हो सकता है कि आप खो चुके हैं उन नंबरों को। इसी तरीके से ईमेल आईडी का आप सारे स्टूडेंट हो तो ऐसे होते हैं जिनकी ईमेल आईडी भी बंद हो चुकी है। तो उनके लिए भी यहाँ पर एक सॉल्यूशन ये होता है कि डीवी के टाइम पे आप आपके जो ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर हैं वो जो एग्ज़ाम फॉर्म के टाइम फॉर्म भरा था उस टाइम, क्योंकि 2019 की वैकेंसी थी और तो फॉर्म भरा था उस टाइम जो आपने नंबर दिए थे या ईमेल आईडी दी थी वो खो चुके हैं, तो आप वहाँ पर अपडेट करने का ऑप्शन होता है। तो फॉर्म भरा होता है, उसमें आपको नए नंबर या फिर नई ईमेल आईडी ही डालनी है जो चालू हो। क्योंकि दोस्त यहाँ पर दिक्कत ये आती है कि डीवी मेडिकल होने के बाद में आपका जो पैनल आएगा और उसके बाद में जो जॉइनिंग लेटर है वो आपके जो ईमेल आईडी पर आता है। तो इस वजह से आपको समस्या ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर अपना जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अगर आपका वो पुराने वाले खो चुके हैं तो वहाँ पर नया मेंशन करा दीजिएगा। ये रही दोस्तों पूरी स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस और काफ़ी सारे डाउट्स को मैंने क्लियर किया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो सभी साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और किसी भी तरह की आपको इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। पूरी अपडेट मैंने बता दी है किस तरीके से आपको क्या प्रोसेस हुआ है और कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिएगा और आपको पूरी जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से मेडिकल प्रोसेस हुआ था। पूरी मेडिकल की प्रोसेस मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें क्योंकि आप यहाँ पर डीवी चल रहे हैं और मेडिकल भी उसके अगले दिन ही होता है। तो मेडिकल की पूरी जानकारी मैं स्टेप बाय स्टेप पूरी बता दूँगा किस तरीके से आपको मेडिकल होगा। तो मैं पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको व्यू व्यू के लिए मैं ऐसे ही इधर-उधर से जानकारी लेकर के बता रहा हूँ। मेरा खुद का हुआ था, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किसी भी तरह की कोई समस्या ना आए। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा साथियों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी रेलवे से पूरी अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।